यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने काल। जो हिंदी में जो काल है, शुरू करें अपन काल कि काल क्या होता है, यानी समय। समय का निर्धारण करने को ही काल कहते हैं। काल बताता है, जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं उसी प्रकार से हिंदी में काल होता है। काल 3 प्रकार का होता है, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। ये 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल होते हैं। ठीक है, इन तीनों कालों की अपन बात करें आज। सबसे पहले देखिए अपन काल, एक तो होता है भूतकाल, भूतकाल। दूसरा होता है वर्तमान काल, तीसरा होता है भविष्य काल। तीसरा है भविष्य काल। इन तीनों कालों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके अपन पढ़ेंगे कि काल क्या है, भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, भविष्य काल क्या है। इन कालों के अंतर्गत इनके और अलग अलग और भाग है। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि निम्न प्रश्न में कौन सा काल है, तो उस काल की अपनों को पहचान होनी चाहिए। इन काल से प्रश्न हर एक एग्जाम में, रीट हो, एसआई हो, चाहे पटवारी हो, इनमें सभी में काल का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अपन काल को देखिए अपन। ठीक है, काल को सबसे पहले देखिए अपन भूतकाल। ठीक है, भूतकाल को देखें कि भूतकाल का अर्थ क्या होता है। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्या अर्थ होता है? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। कि जो समय बीत चुका है उसको अपन क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो अपना समय निकल चुका है, जैसे आज तारीख है, जैसे 23 तारीख है और 22 तारीख को क्या हो गया? अपना भूतकाल हो गया। या फिर 23 तारीख को 1 घंटा पहले जो अपन ने काम किया, अपन नहाए धोए, मुंह धोया, जो भी काम किया, खाना खाया, वह सभी क्या हो जाएंगे? भूतकाल हो जाएगा। जो समय निकल चुका है वह सारा समय क्या हो जाएगा? भूतकाल में हो जाएगा। बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। ठीक है, इसमें अपन देखें भूतकाल के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? भूतकाल के 6 भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं। अपन एक एक करके देखें अपन यहाँ पर। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल में देखिए इसमें लास्ट में वाक्य के अंत में आ, ई और आई, ये शब्द वाक्य के लास्ट में आते हैं, तो वह कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल काल होता है। ठीक है, इसमें अपन उदाहरण लेके देखें, जैसे मोहन जयपुर गया। मोहन जयपुर गया, तो कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, और देखें सीता आगरा गई है। आगरा गई, सीता आगरा गई। सीता आगरा गई क्या हो जाएगा? ये सामान्य भूतकाल। ठीक है, और देखें पिताजी विदेश गए। कौन सा काल हो जाएगा? इसमें अपना सामान्य भूतकाल हो जाएगा। यानी सामान्य बात हो रही है कि सामान्य भूतकाल की बात हो रही है कि मोहन जयपुर गया, सीता आगरा गई और पिताजी विदेश गए। तो ये सारी क्रिया जो है सामान्य भूतकाल की क्रिया है। उसमें आ, ई और आई ये वाक्य के अंत में आते हैं। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है। ये आने वाले जो लास्ट में ये आते हैं उस वाक्य में सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, और देखें ये पहला हो गया। दूसरा देखें, दूसरा है आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल।
आसन भूतकाल देखें कि आसन भूतकाल क्या है। ठीक है, आसन भूतकाल में अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में देखिए अपन, जैसे आ ई आई, वो लास्ट में इसमें वो जुड़ जाता है जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, और या फिर है, ये जुड़ जाता है वाक्य के अंत में। आ ई ए और है ये वाक्य के अंत में जिसमें होता है उसमें आसन भूतकाल होता है। ठीक है, आसन भूतकाल के अंतर्गत है आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है, ये आसन भूतकाल हो जाता है। जैसे वाक्य देखिए अपन, यही उदाहरण लेकर देखें, इससे क्या होगा क्योंकि तुम्हारे को अच्छे से वो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही उदाहरण ले अपन, मोहन जयपुर गया, मोहन जयपुर गया है। ठीक है, और देखें सीता आगरा गई है, सीता आगरा गई है, और पिताजी विदेश गए हैं। ये वाक्य आएगा कि निम्न वाक्य में आसन भूतकाल है। अपने को वहाँ पहचान करनी होगी कि किस वाक्य में आसन भूतकाल है। जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, ये होते हैं अपने भूतकाल के भाग। तो इनमें अपने को पता होना चाहिए कि आसन में कौन सा आता है, पूर्ण भूत में कौन सा आता है, सामान्य में कौन सा आता है, ये अपने को पता होना चाहिए। कि अगर सामान्य अपन देखें कि मोहन जयपुर गया, गया किस में आता है, सामान्य बात करें अपन, मोहन जयपुर गया, अगर उसके पीछे अगर है जुड़ जाता है तो वे आसन भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है, आसन भूतकाल। जैसे मोहन जयपुर गया है जुड़ जाता है तो वे कौन सी क्रिया हो जाती है, आसन भूतकाल हो जाती है। ठीक है, और देखें सीता आगरा गई है, तो गई है शब्द क्या हो गया इसमें, आसन भूतकाल। और पिताजी विदेश गए हैं, तो हैं शब्द जुड़ने के कारण क्या हो गया, ये भूतकाल। बाकी पूरा वाक्य इसी के समान रहता है, आसन भूतकाल के सामान्य भूतकाल की तरह ही पूरा वाक्य रहता है। सामान्य भूतकाल को देखें कि मोहन जयपुर गया है, सीता आगरा गई, और पिताजी विदेश गए, तो ये क्या है, सामान्य है, ये आसन भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें तीसरा पूर्ण भूतकाल। यहाँ देखिए अपन तीसरा पूर्ण भूतकाल देखें। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि इसमें भी वाक्य के अंत में आ ई और आई आ जाता है। ठीक है, और वाक्य के अंत में और किसकी बात हो रही, पूर्ण कार्य पूर्ण हो जाता है तो क्या जुड़ता है इसमें, था, थी और थे। था, थी, थे जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल हो जाता है। जैसे उदाहरण लेके देखिए अपन, मोहन जयपुर गया था, और यहाँ पर किसकी बात हो रही, पूर्ण की बात हो रही। कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, गया था कि आपने खाया ना, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ मैंने खाना खा लिया था। तो पूर्ण भूतकाल की बात हो रही है कि आपने वहाँ पर खाना खाया कि नहीं खाया था, हाँ मैंने वहाँ पर खाना खा लिया था। तो था किसके लिए आता है कि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए था शब्द का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ मैं वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, यानी पुराने समय की बात हो रही है और पूर्ण की बात हो रही। किसकी बात हो रही, पूर्ण की। ठीक है, मोहन जयपुर गया था, कब गया था इसका पता नहीं है,
मोहन जयपुर गया था, ये पता है अपने को। कब गया था? 1 महीने पहले गया था, 10 महीने पहले, इसका अपने को नहीं पता, लेकिन जयपुर गया था, मोहन जयपुर गया था, इसका अपने को पता है। भैया था जुड़ जाता है। अगर आपको यहाँ पूछे कि मोहन इसमें कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर जब आप बता सकते हो नहीं बता सकते मोहन जयपुर गया था, तो ये एक फिक्स है, पूर्ण है कि नहीं। मोहन जयपुर गया तो ये पूर्ण वाक्य है कि नहीं है, यानी ये पूर्ण भूतकाल, ये कार्य पूर्ण हो चुका है। और देखिए अपन जैसे सीता आगरा गई थी, ये वाक्य भी पूर्ण है कि नहीं है कि सीता आगरा गई थी, कहाँ गई थी? आगरा गई थी। तो इसमें क्या हो जाता है, थी लगने से ये वाक्य पूर्ण वाक्य हो जाता है। था, थी, थे लग जाने से यह वाक्य क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल हो जाता है। ठीक है, कि मैं वहाँ पर बस चला रहा था, मैं वहाँ पर कार चला रहा था, तो वहाँ पर कार्य आपने किया है, तो पूर्ण काल है। क्या है? पूर्ण, आपने वह कार्य पूरा किया है। ठीक है, जैसे मैं वहाँ पर खाना खा रहा था, तो आपने कोई कार्य किया है, तभी यहाँ पर क्या लगा, था, थी, थे लगा। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं वहाँ पर जा रहा था या मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ वर्तमान में आ जाता है, जा रहा था। या फिर गया, मैं वहाँ पर गया, तो गया किस में आ जाता है, सामान्य भूतकाल में। ठीक है, और पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे आ जाता है। और देखिए इसमें पिताजी विदेश गए थे, यहाँ पर आ गया वाक्य आ गया कि पिताजी विदेश गए थे। विदेश कब गए थे इसका पता है क्या? नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कब गए थे, कल गए थे, परसों गए थे, लेकिन ये जरूर पता कि विदेश गए थे। तो वाक्य क्या है, पूर्ण वाक्य है कि नहीं है? पूर्ण वाक्य है कि नहीं कि पिताजी विदेश गए थे, ये तो फिक्स हो गया कि पिताजी विदेश गए थे। तो वाक्य कौन सा हो गया, पूर्ण हो रहा कि नहीं हो रहा वाक्य, कि यह कार्य पूर्ण हो रहा कि नहीं हो रहा, कि वहाँ पर विदेश गए थे। अगर यहाँ आ जाते, अगर वाक्य आ जाता कि पिताजी विदेश जा रहे हैं, तो वर्तमान कालिक क्रिया आ जाती। अगर पिताजी विदेश जा रहे हैं या जा रहे थे, तो वह क्रिया चेंज हो जाती। यहाँ पर क्या है, कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल है। कौन सा काल है, पूर्ण भूतकाल। था, थी, थे आ जाता है, तो वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, और दूसरा वाक्य ले, ये तो है पूर्ण भूतकाल। आगे ले अपन अपूर्ण भूतकाल, कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में देखें, अपूर्ण भूतकाल में क्या जाता है, रहा था, रही थी और रहे थे। जिसमें यह वाक्य के अंत में यह आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वह क्रिया, तो वह कौन सा काल कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल। इसमें अपन उदाहरण लेकर देखें, यही उदाहरण ले अपन, मोहन जयपुर जा रहा था, जयपुर जा रहा था, तो मतलब इसमें क्या है कि वाक्य क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। क्या है, अपूर्ण, अभी तक राम जयपुर नहीं गया है, जा रास्ते में जा रहा है। जयपुर जा रहा था, कि यह वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, जा रहा था। क्या आ रहा है, रहा था, रहा आ जाता है, तो वहाँ वाक्य, ये वाक्य अभी तक राम जयपुर पहुँचा क्या, नहीं पहुँचा। जब ये राम जयपुर पहुँचते ही क्या हो जाएगा, राम जयपुर गया था, रहा था, मोहन जयपुर जा रहा था, कौन सी है, अपूर्ण, अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ, कि मोहन अभी तक जयपुर नहीं पहुंचा है। अगर जयपुर पहुंचते ही क्या हो जाएगा कि राम जयपुर गया था, यह राम जयपुर पहुंच गया था, ये वाक्य हो जाएगा। जा रहा था, रहा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे और देखिए अपन, सीता आगरा जा रही थी, कि सीता आगरा जा रही थी, तो रही थी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि वह अभी तक आगरा नहीं पहुँची है, कि रास्ते में जा रही है। अगर ये यहाँ आ जाता कि सीता आगरा गई थी, तो वह वाक्य क्या हो जाता, पूर्ण भूतकाल हो जाता। यहाँ
रही थी यानी रास्ते में जा रही है, तो यह काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं होने के कारण यहाँ कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण नहीं हुआ है, क्या है? अपूर्ण भूतकाल। जब वाक्य पूरा हो जाता है, जब कोई काम पूरा हो जाता है तो उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर कोई काल, ये भूतकाल का जो है वाक्य पूरा नहीं हुआ कि सीता अभी तक आगरा जा रही थी, सीता रास्ते में है, अभी तक आगरा अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है, और देखिए अपन, पिताजी विदेश जा रहे थे। यहां देखें तो पिताजी विदेश जा रहे थे, पिताजी अभी तक विदेश पहुंचे नहीं है। ठीक है, जा रहे थे आ जाता है तो कौन सा काल होता है? अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे, तीनों किस में आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। जब वाक्य पूरा नहीं होता है तो वह काल अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वह पूर्ण भूतकाल क्रिया कहलाती है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, इसमें विदेश जा रहे हैं, किसका बोध हो रहा है? कि अभी तक रास्ते में है, अभी तक वहाँ जहाँ पहुँचना है, विदेश अभी तक जहाँ, जैसे अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका अभी तक पहुँचे नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया अपने अपूर्ण भूतकाल। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, कि इसे पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल में आ, ई, ए और था, थी, थे शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो कौन सा कहलाता है? पूर्ण भूतकाल कहलाता है। कि जिसमें कोई वाक्य पूर्ण होने का बोध कराता है तो वह काल पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैंने पढ़ाई कर ली थी, तो वह कौन से काल है? मैंने पढ़ाई कर ली या खाना खा लिया है, खाना खा लिया था, तो खाना खाना क्या हो गया? ये पूरा काम हो गया। पूरा काम होने को ही क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें जिसमें था, थी, थे शब्दों का प्रयोग होता है उसमें पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मोहन जयपुर गया था, तो यहाँ पर कौन सा बोध हो रहा है? कि मोहन जयपुर जा चुका है, या फिर गया था, पहले गया था, तो वह पूर्ण काल का बोध हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि आपने अभी खाना खा लिया कि नहीं खाया, तो आपने क्या कहा? कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने सुबह ही खाना खा लिया था। तो खाना खा लिया एक पूर्ण काल हो गया कि नहीं हो गया? अभी आप कहोगे कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल क्रिया हो जाएगी। अब और या फिर आप कहोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा था, कब कर रहे थे? मैं कल पढ़ाई कर रहा था, कल पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, और देखिए इसमें पूर्ण भूतकाल में सीता आगरा गई थी, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं होने के कारण यहाँ पर गई, पूर्ण हो चुका है, इसलिए यहाँ पर गई थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। गई थी। पिताजी विदेश गए थे, कि पिताजी विदेश गए थे, तो यहाँ पर कौन सी काल है? पूर्ण काल है। गए थे यहाँ आ रहा है जैसे अपूर्ण भूतकाल, कि वाक्य का पूरा होने का बोध नहीं होता तो वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों का वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन जयपुर जा रहा था, मोहन अभी तक जयपुर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा है, अभी रास्ते में है, इसलिए और कार्य क्या है? अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं होने को अपन क्या कहते हैं? अपूर्ण कहते हैं। पूरा हो जाता है तो उसको पूर्ण कहते हैं, पूरा नहीं होने के कारण उसको अपूर्ण कहते हैं। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जयपुर जा रहा था और सीता आगरा जा रही थी, ये भी क्या है? अपूर्ण वाक्य है। अगर पूरा होते क्या हो जाएगा? जयपुर गया था, तो पूर्ण वाक्य हो जाएगा। अपूर्ण है इसलिए क्या है? रही थी। पिताजी विदेश जा रहे थे, ये भी क्या है? अपूर्ण वाक्य। रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य आ जाते तो वह क्या होता है? अपूर्ण वाक्य कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसके पांचवा प्रकार देखिए। पांचवा प्रकार है इसका संदिग्ध भूतकाल। क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल को देखिए अपन। संदिग्ध भूतकाल,
संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदिग्ध का मतलब ही क्या होता कि कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा। संदिग्ध का मतलब होता है कि ये कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, यानी इसमें पूरा अपने को क्लियर नहीं रहता है, अपने को डाउट रहता है कि ये कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा। इसमें संदिग्ध का मतलब ये होता है कि अपने को डाउट रहता है कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। इसको ही क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं। कि अपने दिमाग में जो डाउट रहता है उसी को संदिग्ध कहते हैं। जैसे अपन सोचते हैं कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वह क्या संदिग्ध बात है कि होगा कि या नहीं होगा, ये बात क्या है, संदिग्ध बात है। अपने दिमाग में डाउट है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि अपना एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यह अगर ठान लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा तो वह क्या होता है, पूर्ण काल होता है। अगर यहाँ क्या है, संदिग्ध, यानी अभी तक इसके दिमाग में डाउट है कि इसमें उसको अभी तक क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा, तो वह बात कौन सी होती है, संदिग्ध काल की बात होती है। ठीक है, इसमें देखिए अपन, इसमें वाक्य के अंत में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ये वाक्य के अंत में आता है। जैसे अपन उदाहरण ले, अपने वही उदाहरण ले, एक ही प्रकार का उदाहरण लेने से क्या होगा, तुम्हारे को आदत में आ जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अगर तुम लोग इसी प्रकार के उदाहरण अगर दूसरे उदाहरण अगर लेके बनाते हो तो तुम्हारी और ज़्यादा इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रकार के उदाहरण से तुम्हारी सारी क्रिया जो है एक बार में समझ में, सारे काल जो है एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए अपन संदिग्ध भूतकाल में, जैसे मोहन जयपुर जा चुका होगा, मोहन जयपुर जा चुका होगा, कि ये वाक्य अभी क्या कर रहा है, अपने को इसका बोध करा रहा है कि वाक्य अभी तक मोहन जयपुर जा चुका होगा या नहीं गया होगा, इसका अभी तक अपने को पता नहीं है। जा चुका होगा, क्या होगा, जा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये शब्द आता है तो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, मोहन जयपुर जा चुका होगा, अपन यहाँ घर पे बैठे बैठे या फिर कहीं बैठे बैठे अपन अनुमान लगा रहे हैं कि जयपुर जाने वाली ट्रेन जो है वहाँ पर 1:30 पर पहुँचा देती है और अभी 2 बज रही है, तो अपन अनुमान लगाते हैं कि अभी मोहन जयपुर जा चुका होगा, मोहन जयपुर पहुँच गया होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ट्रेन रास्ते में ख़राब हो चुकी हो या फिर कोई सिग्नल के कारण ट्रेन रुक गई हो या कोई दिक्कत आ गई हो, तो ट्रेन 2:30 बजे भी पहुंची हो, जिसके कारण इसका अपन अपन नहीं लगा सकते कि मोहन जयपुर जा चुका है या फिर नहीं गया है, इसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। इस कारण ये संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, अपन और उदाहरण ले, जैसे सीता आगरा जा चुकी होगी, कि सीता आगरा जा चुकी होगी। अपना अनुमान लगा सकते हैं कि सीता आगरा जा चुकी होगी, लेकिन कुछ कारण भी हो सकते हैं, अगर नहीं भी पहुंची हो या फिर पहुंच भी गई हो, दोनों कारण रहते हैं, तो इसको संदिग्ध रहता है कि अपने दिमाग में डाउट रहता है कि अभी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। इसी बात को ही, इसी काल को ही संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने से पैसे उधार लेता है, ठीक है, पैसे उधार लेता है, तो जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उधार लिए, जैसे राम ने 100 रुपये उधार लिए, अपन देखते हैं कि राम वापस अपने को 100 रुपये देगा कि नहीं देगा। पैसे की बात आती है तब लोग कंजूसी करते हैं, तो राम 100 रुपये देगा कि नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, यही क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। कि अपन ने राम को 100 रुपये उधार दिए और राम अपने को वापस लौटाएगा या फिर नहीं लौटाएगा, इसी बात को ही क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अपने दिमाग में डाउट हो जाता है कि राम पैसे देगा नहीं देगा, देगा तो कब देगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इस प्रकार की डाउट को ही क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और देखें कि पिताजी विदेश
जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। या फिर इसको अपन एक और भी कर सकते हैं कि पिताजी विदेश, पिताजी विदेश गए होंगे, ये भी कह सकते हैं कि पिताजी विदेश जा चुके होंगे। अपन घर बैठे बैठे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि यह काम हो चुका होगा। कि जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो अपन घर बैठे बैठे अपन अनुमान लगाते हैं कि बच्चे की आज पहला पीरियड चल रहा होगा, या फिर अपन किसी दिन स्कूल नहीं जाते तो अपन घर पर बैठे बैठे अपन अनुमान लगाते हैं कि अभी तो हमारा पहला पीरियड चल रहा होगा, 5वां पीरियड चल रहा होगा, लंच चल रहा होगा, अभी इस सर की क्लास हो रही होगी, या फिर वहाँ पर भी होमवर्क चेक कर रहे होंगे तो आज इसलिए मैं नहीं गया। तो अपन इस प्रकार के जो अनुमान लगाते हैं, आज होमवर्क चेक करवाना था और मेरा काम पूरा नहीं हुआ इसलिए आज स्कूल नहीं गया। तो इस प्रकार के जो है संदिग्ध की बात रहती है, या फिर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस प्रकार की बात जो है संदिग्ध भूतकाल में आती है। ठीक है। और लास्ट उदाहरण है, लास्ट इसका भाग है, वो है हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल या हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है। इसको देख के अपन हेतु हेतु मत भूतकाल को, इसमें क्या होता है कि शर्तवाची होती, शर्त होती है, क्या होती है, जो वाक्य होता है वह शर्तवाची होता है। और इसमें आता है जैसे यदि आता है सबसे पहले, फिर वाक्य आता है, लास्ट में आता है तो, बीच में आता है तो। जैसे अपन वाक्य उदाहरण लेकर देखें इसको। जैसे उदाहरण है अपना मोहन जयपुर, यहाँ देखिए सबसे पहले आता है यदि मोहन जयपुर जाता तो हवा महल देखता। क्या हो गया, इसमें शर्तवाची बात होगी कि नहीं होगी। यदि मोहन जयपुर जाता तो देखता, यदि और तो शब्द इसमें आगे, यदि मोहन जयपुर जाता तो हवा महल देखता, कि एक बात हो गई कि यदि मोहन जयपुर जाता तो देखता, अगर नहीं जाता तो नहीं देखता। जयपुर जाता तो देखता है तो इसमें क्या होगी, शर्तवाची बात हो गई। यदि मोहन जयपुर जाता तो हवा महल को देखता, वहाँ पर जयपुर में जाकर हवा महल को देखता। तो ये कौन सी काल हो गया, हेतु हेतु। इसमें हेतु हेतु मत की बात आती है तो इसमें ये यदि और तो शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाता है। और इसमें शर्तवाची बात होती है, कौन सी बात होती है, शर्तवाची बात होती है। इससे अपने को पहचानना होगा कि इसमें कौन सा काल है। अगर जिसमें तो आ जाता है तो उसमें हेतु हेतु मत भूतकाल रहता है। ठीक है। और देखें, यदि सीता आगरा जाती तो ताजमहल देखती। ठीक है। क्या वाक्य हो गया, यदि और तो शब्दों का इसमें प्रयोग हो रहा है, कौन सा काल हो जाएगा, ये हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। यदि सीता आगरा जाती तो ताजमहल देखती। यदि सीता आगरा जाती तो ताजमहल देखती, लेकिन सीता तो कहाँ, लखनऊ गई है। अपन बात करते नहीं करते, अगर तू वहाँ पर जयपुर जाता तो ताजमहल देखता, या फिर मुंबई जाता तो फिल्म सिटी देखता, लेकिन मैं तो नागपुर गया था, मुंबई नहीं गया था। अगर तू चित्तौड़ जाता तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देखता, लेकिन मैं तो उदयपुर गया था। इस प्रकार की अपन बात करते नहीं करते। तो अगर इस प्रकार की बात करते तो इसमें तो शब्द का प्रयोग होता, तो उसमें हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग होता है। ठीक है। ये अपने हो गए भूतकाल। ठीक है। चलो, और इसमें अपन एक उदाहरण और देखिए अपन, जैसे यदि पिताजी
विदेश जाते तो हवाई जहाज में बैठते। अगर पिताजी अगर विदेश जाते तो हवाई जहाज में बैठते, लेकिन पिताजी तो दिल्ली गए हैं तो वो बाई ट्रेन से गए हैं। अगर विदेश जाते तो किस में बैठना पड़ता? हवाई जहाज में बैठना पड़ता। अपन कहते नहीं कहते अगर तू विदेश जाता तो तेरे को हवाई जहाज में बैठना पड़ता, लेकिन वह तो दिल्ली गया है जो वो ट्रेन से चला गया है। अगर विदेश जाता तो किस में बैठता? हवाई जहाज में। तो इस वाक्य में कौन सा काल हो गया? संदिग्ध भूतकाल, सॉरी हेतुमत भूतकाल हो गया है। चाहता तो शब्दों का प्रयोग जो है हेतुमत भूतकाल में होता है। इस वाक्य को इसको देखकर आप डायरेक्ट इसमें हेतुमत भूतकाल कर सकते हो। ठीक है।